हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं बता दूं कि आज हम लोग जियोग्राफी का 202 क्वेश्चन का इस सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं, ये सारा क्वेश्चन एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो पूछा गया है उसका एक क्वेश्चन है, ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन है। और मैं बता दूं कि अभी जो अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम चल रहा है उसमें 3 से 4 क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो जियोग्राफी से पूछा जा रहा है। तो आप लोग इस क्लास को देख लीजिएगा ज़रूर दोस्तों, और बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें से कुछ न कुछ देता ही है। और 3 से 4 क्वेश्चन पूछ रहा है तो कहीं न कहीं आप लोग को 2 से 3 नंबर बढ़ाने में ये वीडियो आपको मदद करे। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2011 में निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी लिंगानुपात सबसे अधिक दर्ज किया गया था। तो 2011 के जनगणना के अनुसार दोस्तों अनुसूचित जनजाति किस राज्य में मतलब अधिक था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उपोष्ण कटिबंधीय जेट धारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानसून की वापसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, भूमि पर अवतलन को प्रेरित करना। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, मतलब जेट धारा जिसके द्वारा मानसूनी की वापसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो भूमि पर अवतलन को प्रेरित करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र में आकेंद्रित बस्तियों के विकास में मुख्य रूप से किस कारक ने योगदान दिया है। तो तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा सुरक्षा, चिंता और आक्रमण। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की 13वीं शासी परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मालदीव में 13वीं शासी परिषद बैठक की आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई की वह विधि जिसमें प्रत्येक पौधे तक निम्न दाब में पाइप के माध्यम से जल वितरित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे जो कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, स्थानीय सिंचाई। क्या स्थानीय सिंचाई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप के किस द्वीप की जनसंख्या सबसे कम है। तो ये हो जाएगा बित्रा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, बित्रा। दोस्तों मैं बता दूं कि आज हम लोग जियोग्राफी का कर रहे हैं, और कल की वीडियो में हम लोग कल के टॉपिक में क्या लाएंगे, चाहे तो फिर बोलिए दोस्तों कि इसी का जो ग्रेजुएट लेवल का जो क्वेश्चन है उसी का हिस्ट्री लाना है या फिर करेंट अफेयर। एक सेकंड, उसका हिस्ट्री लाना है या करेंट अफेयर्स लाना है दोस्तों। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हिस्ट्री लाऊं या करेंट अफेयर्स लाऊं या फिर साइंस। साइंस का जो भी पूछा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हम सबको एक ही क्लास में कवर कर देंगे। आप लोग सिर्फ कमेंट करके बताइएगा कि लाना क्या है। तो चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरुणाचल प्रदेश में हिमालय पर्वतमाला किस प्रकार स्थित है। तो किस प्रकार स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम में उत्तर से पश्चिम। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानसून पूर्व अवधि के दौरान भारत के किस भाग में संवहनीय वर्षा सामान्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर पठार में जो संवहनीय वर्षा सामान्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का सबसे छोटा आबादी द्वीप हो जाएगा, आबादी द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
बित्रा, ये फिर से रिपीट हुआ है, अभी आगे क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में अवभूमि सिंचाई मुख्यतः निम्न में से किन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, उच्च जल क्षेत्र के लिए, उच्च जल स्तर क्षेत्रों के लिए अवभूमि सिंचाई मुख्यतः उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के वर्षा छाया प्रदेश में स्थित है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा पुणे। कौन सा? पुणे इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 10,000 से कम और 5,000 से अधिक की आबादी वाले शहर को किस प्रकार के श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रेणी 5 के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार प्रशासन के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप या उपद्वीप या चट्टानी दृश्यांश है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 836 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों को किस प्रकार के तटीय मैदानों में वर्गीकृत किया गया है? तो भारत के जो पश्चिमी तटीय मैदान है उसको अंतर्जलीय तटीय मैदान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के कुछ भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान वर्षा के अस्थायी विराम की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? तो मानसून में रुकावट जो है वो सर्वोत्तम व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस बिंदु का नाम क्या है जहां भारत, चीन और म्यांमार मिलते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दिफू दर्रा जो है वहां पे भारत, चीन और म्यांमार मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय के अनुसार 10 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहर को किस प्रकार की शहरी बस्ती के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो मेगा सिटी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। किस रूप में? मेगा सिटी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शहरों में कौन सा शहर प्रमुख यामोत्तर के सबसे निकट है? तो यामोत्तर के जो सबसे निकट हो जाएगा वो अहमदाबाद हो जाएगा। कौन? अहमदाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भू आकृति संरचना शिवालिक के समांतर स्थित है और लगभग 18 से 16 किलोमीटर चौड़ी है? तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा भाबर। भाबर जो है शिवालिक के समांतर स्थित है और 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तटीय मैदानों को किस प्रकार के तट के रूप में सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया जाता है? सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया जाता है। तो भारत के पूर्वी तटीय मैदान की बात करें तो हो जाएगा उदामी तट। क्या? उदामी तट के रूप में वर्णित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत का प्रादेशिक जल आधार रेखा से कितने समुद्री मील तक फैला है? तो ये आधार रेखा से प्रादेशिक जल जो है आधार रेखा से कितनी समुद्री मील तक फैला है? इसका 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा झील एक कृत्रिम झील है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा रामगढ़ जो है वो कृत्रिम झील है। कौन सा? एक सेकंड, अन्ना सागर हो जाएगा दोस्तों। अन्ना सागर जो है वो कृत्रिम झील है। अन्ना सागर इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या? अन्ना सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का निर्माण डैश में यातायात के भीड़ कम करने के लिए किया गया है? ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का निर्माण तो कहाँ में किया गया है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दिल्ली में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी वनवासी जनजाति मौसमी प्रवास और वन आधारित मवेशी पशु चारण के लिए जानी जाती है? तो कौन सा जानी जाती है? वन गुज्जर। वन गुज्जर जो है वो मौसमी प्रवास और वन आधारित मवेशी पशु चारण के लिए जानी जाती है, वन गुज्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में जेनु कुरुबा परिवारों को
भारत के निम्नलिखित में से किस बाघ अभयारण्य में स्थित उनकी पैतृक भूमि पर पुनः कब्जा मिल जाएगा? तो मतलब किस बाघ अभयारण्य की बात कर रहा है? तो इसका जो हो जाएगा नागरहोल टाइगर रिजर्व। नागरहोल टाइगर रिजर्व इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदान की पश्चिम से पूर्व तक कुल लंबाई कितना है? तो इसका लंबाई कितना है? 2400 किलोमीटर। उत्तर मैदान, भारत के उत्तरी मैदान की पश्चिम से पूर्व तक कुल लंबाई जो हो जाएगा 2400 किलोमीटर। इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो कहाँ स्थित है? पश्चिमी हिमालय इसका सही जवाब हो जाएगा। पश्चिमी हिमालय में जो है वो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार रेगिस्तान में पाए जाने वाले अंध्र चंद्राकार रेत के टीले को क्या कहा जाता है? तो जो क्या कहा जाता है? बार्चसन कहा जाता है। क्या? बार्चसन इसका सही जवाब, सॉरी दोस्तों बार्चसन नहीं होगा, इसका यार्डांग्स जो हो जाएगा इसका। एक सेकेंड कंफ्यूजन हो गया दोस्तों। बार्चन्स इसका सही जवाब हो जाएगा। बार्चन्स ही इसका सही जवाब हो जाएगा। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकाल में भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाली जेट धाराओं की सामान्य दिशा क्या होती है? तो जेट धाराओं की जो सामान्य दिशा होती है वो पश्चिम से पूर्व होती है। क्या होती है? पश्चिम से पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवणीय और क्षारीय मृदा सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो लवणीय और क्षारीय मृदा जो है वो सूखा पर्वन क्षेत्र में पाई जाती है। क्या? सूखा पर्वन क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वृक्ष प्रजाति भारत में पर्णपाती वनस्पति का एक उदाहरण है? तो कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साल। साल इसका सही जवाब हो जाएगा। 24 डिग्री अक्षांश किस भारतीय राज्य की राजधानी के सबसे निकट से गुजरता है? तो ये जो भोपाल हो जाएगा इसका सही जवाब। क्या? भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के सबसे पूर्वी विस्तार में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो क्या शामिल नहीं है? खासी पहाड़ियाँ जो है वो शामिल नहीं है। बाकी मिजो पहाड़ियाँ, पटकाई पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ तीनों शामिल है। बाकी खासी पहाड़ियाँ शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 16 वनों के लिए जाना जाता है? तो कौन सा क्षेत्र है जो 16 वनों के लिए जाना जाता है? पश्चिमी घाट जो है 16 वनों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्वीपों का कौन सा समूह 8 डिग्री 12 डिग्री 13 उत्तरी अक्षांश और 71 डिग्री 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है? तो द्वीपों का कौन सा समूह जो है वो स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लक्षद्वीप जो है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? तो साबरमती जो है वो किस स्थान से निकलती है? अरावली पहाड़ियाँ राजस्थान से निकलती है साबरमती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में थार रेगिस्तान का अनुमानित क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल जो है 1,70,000 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 1,70,000 किलोमीटर स्क्वायर इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? सॉरी, यमुना नदी की सहायक नदी है। तो यमुना नदी की सहायक नदी कौन सा हो जाएगा दोस्तों? टोंस। टोंस जो है यमुना नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल भारतीय मैदानों के किस क्षेत्र में उच्च आर्द्रता और कच्छ स्थितियां होते हैं? तो विशाल जो है वो भारतीय मैदान के किस क्षेत्र में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तराई क्षेत्र। किस क्षेत्र में? तराई क्षेत्र इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारत का सुदूर पश्चिमी आवासित गांव है? तो कौन सा है जो भारत का सुदूर पश्चिमी आवासित गांव है? इसका सही जवाब हो जाएगा घुआर मोटा। क्या हो जाएगा दोस्तों? घुआर मोटा इसका सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2001 के अनुसार निम्नलिखित में से किस नगरीय क्षेत्र की पहचान मिलियन प्लस नगरीय समूह शहर के रूप में की गई है? तो किसको किया गया है? लखनऊ को किया गया है। किसको दोस्तों? लखनऊ को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहत हिमालय श्रृंखला का अन्य नाम है? तो बृहत हिमालय श्रृंखला का जो आंतरिक हिमालय नाम है, अन्य कौन सा नाम है? आंतरिक हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस चरण और वर्ष दौरान स्थिर जनसंख्या वृद्धि दर अवलोकित की गई? तो 43 का जो हो जाएगा चरण 2 1921 से 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रति टन किलोमीटर ऊर्जा खपत के संबंध में कौन सी परिवहन प्रणाली सर्वाधिक कुशल है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा अंतर्देशीय जलमार्ग। क्या? अंतर्देशीय जलमार्ग जो है वो परिवहन प्रणाली में सर्वाधिक कुशल है। किस द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा गया? तो किस द्वीप का? हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मैकाल श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर है? तो मैकाल श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर की बात करें तो अमरकंटक हो जाएगा। कौन सा? अमरकंटक इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी लवणीय आर्द्र भूमि है? तो लवणीय आर्द्र भूमि की बात करें तो सांभर झील हो जाएगा। कौन सा? सांभर झील इसका सबसे बड़ी लवणीय आर्द्र भूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में गहन वर्षा किस प्रकार की वर्षा परिघटना के कारण होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पर्वतीय परिघटना के कारण होती है। किस कारण? पर्वतीय परिघटना के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा क्षेत्र मानसून वर्ष ऋतु के दौरान काल वैशाखी का अनुभव करने के लिए जाना जाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा पूर्वी भारत जो है वो काल वैशाखी का अनुभव करने के लिए जाना जाता है। कौन? पूर्वी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश निकोबार द्वीप समूह का निकटतम देश है? तो निकोबार द्वीप समूह का निकटतम देश की बात करें तो म्यांमार हो जाएगा। भारत में रोपण कृषि मुख्यतः कहाँ की जाती है? तो रोपण कृषि की बात करें तो ये केरल और असम में की जाती है। कहाँ? केरल और असम इसका सही जवाब होगा। उत्तरी मैदान की कुल लंबाई पश्चिम से पूर्व लगभग कितनी है? तो पश्चिम से पूर्व की बात करें तो कितना हो जाएगा? 2400 किलोमीटर। ये लग रहा है दोबारा रिपीट हो रहा है क्वेश्चन दोस्तों। 2400 किलोमीटर इसका सही जवाब हो जाएगा। महानदी की कुल लंबाई कितनी है? तो महानदी की कुल लंबाई की बात करें तो 851 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो बर्निहाल दर्रा जो है वो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है? तो शहरी क्षेत्र में कितना परसेंट रहता है दोस्तों? तो 31.16% जो है वो शहरी क्षेत्र में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या प्रायद्वीपीय पठार में के प्रमुख प्रभागों का हिस्सा नहीं है? तो पूर्वांचल की पहाड़ियां जो है वो प्रायद्वीपीय पठार के प्रमुख प्रभागों का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत का कुल अक्षांशीय विस्तार लगभग कितना है? तो 30 डिग्री है। कितना है दोस्तों? 30 डिग्री इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित क्षेत्र को मध्य उच्च भूभाग कहा जाता है। क्या? मध्य उच्च भूभाग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के अनुसार भारत का विशेष आर्थिक क्षेत्र किस तक फैला हुआ है? मतलब कितना तक फैला हुआ है? तो ये जो है 200 समुद्री मील तक फैला हुआ है। कितना? 200 समुद्री मील तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य कमान क्षेत्र यानी सीसीए वाली सिंचाई परियोजना को किसके रूप में वर्गीकृत
किया जाता है, तो ये प्रमुख परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा थार रेगिस्तान पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण में अधिक योगदान नहीं देता है? तो कौन सा जो है थार रेगिस्तान पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण में अधिक योगदान नहीं देता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देशी वृक्षों का बढ़ता रोपण। देशी वृक्षों का बढ़ता रोपण इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की शहरीकृत जनसंख्या सर्वाधिक थी? तो 2011 के जनगणना की बात करें तो ये दिल्ली में मतलब सर्वाधिक जनसंख्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान समूह में स्थित नहीं है? तो अंडमान समूह में कौन सा स्थित नहीं है? मिनी क्वाय जो है अंडमान समूह में नहीं स्थित है। बाकी हैवलॉक, बैरन और नील जो है अंडमान समूह में स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्र कृषि आमतौर पर किस प्रकार की मृदा में की जाती है? तो आर्द्र कृषि जो है वो किस प्रकार की मृदा में की जाती है? तो जलोढ़ मृदा में किया जाता है। किस मृदा में? जलोढ़ मृदा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी थार रेगिस्तान की आसपास की विशेषता नहीं है? तो कौन सी जो है वो थार रेगिस्तान की आसपास की विशेषता नहीं है? विंध्य पहाड़ियाँ जो है, विंध्य पहाड़ियाँ वो थार रेगिस्तान की आसपास की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या कह रहा है, यदि IST 82 डिग्री 30 ई पर दोपहर के 12 बजे हैं तो 97 डिग्री 30 ई देशांतर पर लगभग क्या समय होगा? तो क्या समय होगा दोस्तों? तो 1 बजेगा। कितना? 1 बजेगा। 1 PM यानी 1 PM जो दिया है ये दोपहर का समय दिया है। कितना होगा? 1 PM यानी दोपहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मानचित्र पर मालवा का पठार छोटा नागपुर पठार के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है? तो किस दिशा में स्थित हो जाएगा दोस्तों? तो पश्चिम में स्थित है। किस दिशा में? पश्चिम दिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जलवायु को आकार देने में हिमालय की भूमिका में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है? संवहन धाराएं बनाना जो है वो शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर संवहन धाराएं बनाना हो जाएगा। रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? तो रोहतांग दर्रा की बात करें तो ये पूर्वी पीर पंजाल पर्वतमाला पर मनाली के पास स्थित है। कहाँ? पूर्वी पीर पंजाल पर्वतमाला पर मनाली के पास रोहतांग दर्रा स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी किन तीन पहाड़ी श्रृंखलाओं के संगम पर स्थित है? तो अनाईमुड़ी जो है वो किसके 3 पहाड़ी के संगम पर स्थित है? तो अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला, इलायची पहाड़ी और पलानी पहाड़ी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विशाल मैदान के निर्माण से पहले हिमालय और दक्कन पठार के बीच कौन सी प्राकृतिक भू आकृति मौजूद थी? तो कौन सी भू आकृति मौजूद थी? उथली गर्त या भू अभिनति। उथली गर्त या भू अभिनति इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक कारक राजस्थान जैसे शुष्क क्षेत्रों में ग्रामीण बस्तियों की सघनता को प्रभावित करता है? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा पानी की उपलब्धता। क्या हो जाएगा? पानी की उपलब्धता इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास के समक्ष निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख चुनौती है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पर्याप्त टर्मिनल सुविधा का अभाव। पर्याप्त टर्मिनल सुविधा का अभाव इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी क्वाय और मालदीव के बीच चैनल को क्या कहा जाता है? तो मिनी क्वाय और मालदीव के बीच चैनल को क्या कहा जाता है? तो 8 डिग्री चैनल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 8 डिग्री चैनल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरकोंडम द्वीप कहाँ स्थित है? तो नरकोंडम द्वीप की बात करें तो ये अंडमान सागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अंडमान सागर। निम्नलिखित में से
कृषि पद्धति को केरल में पोनम और उड़ीसा में पोडू कहा जाता है? तो किस कृषि पद्धति को केरल में पोनम और उड़ीसा में पोडू कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्थानांतरी कृषि। स्थानांतरी कृषि इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला पानी सीमा विवाद भारत और किस देश के बीच है? तो काला पानी सीमा विवाद की बात करें तो ये भारत और नेपाल के बीच मौजूद है, मौजूद नहीं होगा दोस्तों। मतलब काला पानी सीमा विवाद भारत और किस देश के बीच में है? तो ये नेपाल के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जनसंख्या वितरण के संदर्भ में कार्य घनत्व शब्द का तात्पर्य प्रति डैश जनसंख्या से है? तो किस जनसंख्या से है? कृषिगत भूमि की इकाई से है। किस जनसंख्या से है? यानी साइकोलॉजिकल डेंसिटी, इंग्लिश में पढ़ते हैं दोस्तों। साइकोलॉजिकल डेंसिटी शब्द का तात्पर्य जो है वो प्रति कृषिगत भूमि इकाई जनसंख्या से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार की बाहरी परिसीमा का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा क्षेत्र जो है वो प्रायद्वीपीय पठार की बाहरी परिसीमा का हिस्सा नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा हिमालय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय जो है प्रायद्वीपीय पठार की बाहरी परिसीमा का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताप्ती नदी का उद्गम किस पर्वतमाला से होता है? तो ताप्ती नदी का उद्गम की बात करें तो सतपुड़ा पर्वतमाला से होता है। किस पर्वतमाला से? सतपुड़ा पर्वतमाला से होता है। कौन सी हिमालयी पर्वत श्रृंखला सबसे उत्तरी है और इसमें सबसे ऊंची चोटियां स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा हिमाद्री, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हिमालयी पर्वत श्रृंखला सबसे उत्तरी है और इसमें सबसे ऊंची चोटियां स्थित है? तो इसका राइट आंसर हिमाद्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से वन मुख्य रूप से भारत में 100 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो कौन सा वन जो है ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है वो 100 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर के बीच के वार्षिक वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा नदी किस पर्वतमाला से निकलती है? तो नर्मदा नदी की बात करें तो ये सतपुड़ा पर्वतमाला से निकलती है। किस पर्वतमाला से? सतपुड़ा पर्वतमाला इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी मैदान का कौन सा क्षेत्र पुराने जलोढ़ से बना है? तो उत्तरी मैदान का जो कौन सा क्षेत्र बना है जलोढ़ से? तो भांगर जो है वो पुराने जलोढ़ से बना है। कौन सा? भांगर, इसका राइट आंसर होगा। पाक जल डमरू मध्य निम्नलिखित में से किसका प्रवेश द्वार है? तो पाक जल डमरू मध्य की बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी का प्रवेश द्वार है। किसका? बंगाल की खाड़ी का इसका सही जवाब होगा। शीतकाल में पश्चिम जेट धाराओं का क्या महत्व है? तो शीतकाल में पश्चिम जेट धाराओं का क्या महत्व हो जाएगा दोस्तों? भारत में पश्चिम विक्षोभ को दिशा प्रदान करना इसका महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच जो है वो मालवा पठार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अजमेर के पास अरावली पर्वतमाला की पश्चिमी ढलानों से निकलती है जहां इसे सागरमती के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लूनी नदी जो है वो अजमेर के पास अरावली पर्वतमाला की पश्चिमी ढलानों से निकलती है। कौन सा? लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य भूटान और बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो कौन सा राज्य जो है भूटान और बांग्लादेश के साथ अपना सीमा साझा करता है? तो असम राज्य जो है वो भूटान और बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पवन दिशा के मौसमी परिवर्तन में कौन सा कारक सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है? तो ये मानसून दाब प्रणाली जो है वो भारत में पवन दिशा के मौसमी परिवर्तनों में सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है। कौन सा? मानसूनी दाब प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्कल मैदान भारत के तटीय मैदान के किस भाग में स्थित है? तो उत्कल मैदान की बात करें तो ये पूर्वी तटीय मैदान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी मृदा नाइट्रोजन और फास्फोरस में कम
लेकिन लौह और एल्युमिनियम में समृद्ध होती है। तो कौन सा मृदा जो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा लैटेराइट मृदा। लैटेराइट मृदा जो है वो नाइट्रोजन और फास्फोरस में कम, लेकिन लौह और एल्युमिनियम में समृद्ध होती है, मतलब ज्यादा होता है। कौन सा? लैटेराइट मृदा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मृदा की जल धारण क्षमता सबसे अधिक है? तो किस मृदा की जल धारण सबसे क्षमता अधिक है? तो ये हो जाएगा काली मिट्टी, यानी काली मृदा इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों के दौरान थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसके कारण कम दाब वाला क्षेत्र बन जाता है? तो थार मरुस्थल गर्मियों के दौरान किसके कारण कम दाब वाला क्षेत्र बन जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा तीव्र और तापन के कारण। किसके कारण? तीव्र और तापन के कारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कोन्याक जनजाति मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश राज्य में जो है वो कोन्याक जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य टांका या कुंड जैसी अपनी विलक्षण जल संरक्षण विधियों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये राजस्थान जो राज्य है वो टांका या कुंड जैसी अपनी विलक्षण जल संरक्षण विधियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति पूर्वोत्तर भारत में निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति पूर्वोत्तर भारत में अधिकतर अपनाई जाती है और मृदा अपरदन का कारण बनती है? तो कौन सा है जो कृषि पद्धति पूर्वोत्तर भारत में अधिकतर अपनाई जाती है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा स्थानांतरी कृषि हो जाएगा, जो पूर्वोत्तर भारत में अधिकतर अपनाई जाती है और मृदा अपरदन का कारण बनती है, यानी मृदा कटने से रोकने का कारण बनती है। कौन सा? स्थानांतरण कृषि इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोमंडल तट भारत के किस भाग में स्थित है? तो कोरोमंडल जो तट है वो भारत के दक्षिणी पूर्वी तट भाग में स्थित है। किस भाग में? दक्षिणी पूर्वी तट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में टियर 1 शहर का एक उदाहरण है? तो कौन सा जो है भारत में टियर 1 शहर का उदाहरण है? तो कोलकाता जो है भारत में टियर 1 शहर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वतमाला का सबसे बाहरी भाग बनाने वाली शिवालिक पहाड़ियां किन भारतीय राज्य में फैली हुई है? तो हिमालय पर्वत का सबसे बाहरी भाग में बनाने वाली शिवालिक पहाड़ियां जो है वो जम्मू और कश्मीर से उत्तराखंड तक फैली हुई है। कहाँ तक? जम्मू और कश्मीर से उत्तराखंड तक फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानसून की वापसी किस मौसमी परिवर्तन के कारण होती है? तो मानसून की जो वापसी होती है वो ITCZ के दक्षिण की ओर स्थानांतरित होने पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ITCZ के दक्षिण की ओर स्थानांतरित होने पर मानसून की वापसी मौसमी परिवर्तन का कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा के मैदान से आच्छादित नहीं है? तो कौन सा जो राज्य है वो गंगा के मैदान से आच्छादित नहीं है? तो पंजाब जो है गंगा के मैदान से आच्छादित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्रों में ढलानों सीढ़ी नुमा काटकर किस प्रकार की खेती की जाती है? तो पहाड़ी क्षेत्रों में ढलानों की बात करें तो किस प्रकार की मतलब खेती की जाती है? वेदिका खेती हो जाएगा इसका सही जवाब। किस प्रकार की? वेदिका खेती प्रकार की सीढ़ी नुमा काटकर किस प्रकार की? वेदिका खेती इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सुदूर पूर्वी और सुदूर पश्चिमी बिंदुओं के बीच की दूरी लगभग कितनी है? तो ये जो दूरी है 2933 किलोमीटर है। कहाँ से? भारत के सुदूर पूर्वी और सुदूर पश्चिमी बिंदुओं के बीच की दूरी कितना है? 2933 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत का विशाल मैदान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है वो
सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से? सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भूटान सीमा मुख्य रूप से निम्न में से किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है? तो भारत भूटान सीमा जो है वो पहाड़ और संधियां के द्वारा मतलब परिभाषित किया जाता है। किसके द्वारा? पहाड़ और संधियां इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2022 से 23 के अनुसार कितने भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में समुद्र तट है? तो 2022 और 23 के अनुसार कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में समुद्र तट है? तो ये 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश में समुद्र तट है। कितना राज्य में? 9 राज्य हो जाएगा और 4 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में रोपण कृषि से संबंधित है? तो कौन सा फसल जो है रोपण कृषि से संबंधित है? चाय जो है वो रोपण कृषि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस नगरीय समूह की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो किस नगरीय समूह की जनसंख्या सर्वाधिक हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। कहाँ? मुंबई में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदान मुख्यतः निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से निर्मित हुए हैं? तो भारत के उत्तरी मैदान जो है वो मुख्यतः निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से निर्मित हुआ है दोस्तों? तो ये जलोढ़ मिट्टी की जमाव से निर्मित हुआ है। जलोढ़ मिट्टी के जमाव से निर्मित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिम और पूर्वोत्तर मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त करता है? तो कौन सा राज्य जो है वो दक्षिण पश्चिम और पूर्वोत्तर मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त करता है? तो ये जो हो जाएगा तमिलनाडु जो है वो दक्षिण पश्चिम और पूर्वोत्तर मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच अनुदैर्ध्य घाटियों को क्या कहा जाता है? तो ये जो है वो दून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है? तो किस द्वीप पर स्थित है दोस्तों? तो ये हो जाएगा ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भू आकृति क्षेत्र नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है? तो कौन सा जो भू आकृति क्षेत्र जो है वो नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है? तो ये मालवा का पठार जो है वो नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार किस नदी तंत्र द्वारा अपवाहित है? तो छोटा नागपुर पठार की बात करें तो ये दामोदर नदी द्वारा अपवाहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा भूभाग गैर जलोढ़ परिक्षेत्र के कारण नलकूप सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं है? तो कौन सा भूभाग जो है वो गैर जलोढ़ परिक्षेत्र के कारण नलकूप सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं है? तो ये जो हो जाएगा पठारी क्षेत्र जो हो जाएगा उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के अधिकारियों ने डैश के अंदर स्थित पहले गांव का जयगीर को सफलतापूर्वक पूरी तरह से इसके मुख्य क्षेत्र के बाहर स्थानांतरित कर दिया है। तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा पलामू टाइगर रिजर्व के अंदर स्थित पहले जयगीर को सफलतापूर्वक पूरी तरह से इसके मुख्य क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित कर दिया गया है। पलामू टाइगर रिजर्व में कौन सा गांव था? जयगीर। कौन सा गांव? जयगीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, पलामू टाइगर रिजर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पलामू टाइगर रिजर्व के अंदर कौन सा गांव? तो गांव जयगीर इसका गांव हो जाएगा। तो ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, कहीं ये न पूछ के कहीं गांव पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेजर्ट नेशनल पार्क किस लुप्त प्राय पक्षी प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो डेजर्ट नेशनल पार्क की बात करें तो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी प्रजाति के लिए
प्रसिद्ध है। किस प्रकार के पक्षी? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारतीय राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह तक फैला हुआ है? तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तक फैला हुआ है। कहाँ तक? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक इसका राइट आंसर होगा। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकालीन वर्षा निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। किसके कारण दोस्तों? पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी मैदानों में शीतकालीन वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वतमाला उच्चतम बिंदु कौन सा होगा? तो सतपुड़ा पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु जो है वो धूपगढ़ होगा। कौन सा? धूपगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थानांतरित कृषि को झूम के नाम से जाना जाता है? तो किस राज्य में स्थानांतरित कृषि को झूम के नाम से जाना जाता है दोस्तों? असम में जो है स्थानांतरित कृषि को झूम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के में जनजातीय जनसंख्या की अनुपस्थिति पाई गई है? तो किस राज्य में जो है जनजातीय जनसंख्या की अनुपस्थिति पाई गई है? तो पंजाब में जो है राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। पंजाब में जनजातीय जनसंख्या की अनुपस्थिति पाई गई है, मतलब नहीं के बराबर, यानी नहीं ही कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तरी मैदानों का भौगोलिक उपखंड नहीं है? तो कौन सा जो है भारत के उत्तरी मैदान का भौगोलिक उपखंड नहीं है? तो विंध्य पठार जो है वो भौगोलिक उत्तरी मैदान का भौगोलिक उपखंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तटीय मैदानों में स्थित है? कौन सा बंदरगाह जो है पश्चिमी तटीय मैदानों में स्थित है? मंगलौर बंदरगाह इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के शुष्क क्षेत्र में सीधे पौधे की जड़ों तक सिंचाई जल पहुंचाकर जल संरक्षण के लिए आमतौर पर किस सिंचाई प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो ड्रिप सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। किसका दोस्तों? ड्रिप सिंचाई को जड़ों तक सिंचाई पहुंचाकर भारत के शुष्क क्षेत्रों में सीधे पौधे की जड़ों तक सिंचाई जल पहुंचाकर जल संरक्षण के लिए आमतौर पर किस सिंचाई प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा ड्रिप सिंचाई इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की तुलना में केरल में सड़क घनत्व सर्वाधिक होने का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण क्या है? स्थलाकृति और जनसंख्या घनत्व इसका मुख्य कारण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में नाम दफा टाइगर रिजर्व एक कैमरा ट्रैप ने 12 वर्ष बाद एक हाथी को कैद किया, जो किस भारतीय राज्य में हाथी की उपस्थिति का संकेत देता है? तो अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा भूजल आधारित सिंचाई स्रोत है? तो कौन सा जो है वो भूजल आधारित सिंचाई स्रोत है? तो ये खुला कुआं इसका राइट आंसर हो जाएगा। खुला कुआं जो है वो भूजल आधारित सिंचाई स्रोत है, खुला कुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिलोंग का पठार कई भागों में विभाजित है, निम्नलिखित में से कौन सा इसका भाग नहीं है? तो शिलोंग का पठार कई भागों में विभाजित है, लेकिन कौन सा इसका भाग नहीं है? तो मैकाल पर्वत हो जाएगा, मैकल नहीं, मैकाल पर्वतमाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है इसका भाग नहीं है। किसका भाग नहीं है दोस्तों? शिलोंग का पठार का भाग नहीं है। कौन सा? मैकाल पर्वतमाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कृषि क्षेत्र चावल गेहूं फसल प्रणाली के लिए सबसे अधिक जाना जाता है? तो सिंधु गंगा के मैदान जो है वो चावल गेहूं फसल के लिए सबसे अधिक जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्छ के रण से कौन सा अक्षांश गुजरता है? तो कच्छ के रण से जो है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश
गुजरता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में कौन सा देश स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में जो है वो म्यांमार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कृषि प्रणाली जिसमें फसल की खेती और पशुपालन दोनों शामिल है, क्या कहलाती है? तो ये मिश्रित कृषि कहलाती है। जिसमें फसल, खेती और पशुपालन दोनों शामिल होता है उसे मिश्रित कृषि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्य उत्तर प्रदेश का एक शहर कानपुर किस प्रकार के शहर का उदाहरण है? तो कानपुर जो है वो औद्योगिक शहर के रूप में, मतलब औद्योगिक शहर के रूप में जाना जाता है, यानी औद्योगिक शहर के रूप का उदाहरण है कौन सा? कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ दर्ज किया गया है, यानी कहाँ में दर्ज किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार रेगिस्तान को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? तो थार रेगिस्तान की बात करें तो ये उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान के श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। किसमें? उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तरी मैदान की विशेषता का सबसे सटीक वर्णन करता है? तो कौन सा विकल्प जो है उत्तरी मैदान की विशेषता का सबसे सटीक वर्णन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जलोढ़ और उपजाऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि तकनीक मुख्य रूप से भारत में जनजातीय समूहों द्वारा अपनाई जाती है? तो कौन सा कृषि जो है वो भारत में जनजातीय समूहों द्वारा अपनाई जाती है? तो स्थानांतरी कृषि जो है वो भारत में जनजातीय समूहों द्वारा अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओस, अमन और बोरो असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों में निम्नलिखित में से किसकी महत्वपूर्ण फसलें हैं? तो किसका ओस और अमन और बोरो किसकी महत्वपूर्ण फसल हो जाएगा दोस्तों? तो ये जो है धान का महत्वपूर्ण फसल हो जाएगा। किसका? धान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी निम्नलिखित में से किस पठार से होकर बहती है? तो दामोदर नदी की बात करें तो ये छोटा नागपुर का पठार से होकर बहती है। किस पठार से? छोटा नागपुर का पठार इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तटीय मैदान पर स्थित है? तो कौन सा बंदरगाह जो है पश्चिमी तटीय मैदान पर स्थित है दोस्तों? तो कोची बंदरगाह जो है वो पश्चिम तटीय मैदान पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 तक की स्थिति के अनुसार सिम्पलीपाल जिसे राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है कहाँ स्थित है? तो बात करें कि सिम्पलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है वो उड़ीसा में स्थित है। कहाँ? उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार रेगिस्तान का अधिकांश भाग भारत में स्थित है जो कि किस राज्य से किस राज्य तक फैला हुआ है? तो ये जो है राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा तक फैला हुआ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रण उत्सव दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 तक का स्थल धोर्डो किस भारतीय राज्य में और किस भौगोलिक स्थल के निकट स्थित है? तो रण उत्सव की बात करें तो ये जो है वो गुजरात कच्छ के रण के निकट तक स्थित है। कहाँ तक? गुजरात कच्छ के रण के निकट तक स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तंत्र हिमालय क्षेत्र में महाखड्डू बनाने के लिए जानी जाती है? तो कौन सी नदी तंत्र जो है हिमालय क्षेत्र में महाखड्डू बनाने के लिए जाना जाता है दोस्तों? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है हिमालय क्षेत्र में महाखड्ड बनाने के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गृह मंत्रालय की 2022-23 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की तट रेखा सबसे लंबी है? तो किस केंद्र शासित प्रदेश की तट रेखा सबसे लंबा हो जाएगा दोस्तों? तो अंडमान और निकोबार समूह का सबसे अधिक हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश की अंडमान और निकोबार हो जाएगा, और राज्य की बात करें तो गुजरात सबसे ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 3 देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो कौन सा राज्य जो है वो 3 देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के महान पठार की प्रमुख नदी नहीं है? तो यमुना नदी जो है वो भारत के महान पठार की प्रमुख नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, लेकिन यह सीधे बंगाल के खाड़ी में गिरती है? तो कौन सा नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है और सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो महानदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार रेगिस्तान में किस प्रकार की वनस्पति प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो थार रेगिस्तान में जो है वो छोटी जड़ी बूटियां और झाड़ियों के रूप में पाई जाती है। किस रूप में? छोटी जड़ी बूटियों और झाड़ियां के रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सभी क्षेत्रों को हरित क्रांति से समान रूप से लाभ प्राप्त नहीं हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरित क्रांति के प्रथम चरण से सबसे कम प्रभावित हुआ था? तो कौन सा राज्य जो है वो हरित क्रांति के प्रथम चरण से सबसे कम प्रभावित हुआ था? तो उड़ीसा जो है वो सबसे कम प्रभावित हुआ था। किससे? हरित क्रांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी तटीय मैदान संकरे होते हैं तथा किन भूभाग आकृतियों के बीच स्थित होती हैं? तो पश्चिम तटीय मैदान की बात करें तो पश्चिम घाट और अरब सागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी तटीय मैदान संकरे होते हैं तथा किन भूभाग यानी किन भूभाग के बीच में स्थित होते हैं? तो पश्चिम घाट और अरब सागर के बीच में स्थित होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर लौटते हुए मानसून की वर्षा सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो कौन सा शहर में जो है वो लौटते समय मानसून की वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित होता है? चेन्नई इसका राइट आंसर होगा। चेन्नई जो है सबसे अधिक प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? तो कौन सा सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी हो जाएगा दोस्तों? गोदावरी जो है वो सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी है। अरावली पहाड़ियों के संदर्भ में थार रेगिस्तान का अधिकांश भाग किस दिशा में स्थित है? तो किस दिशा में स्थित है दोस्तों? तो उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। किस दिशा में? उत्तर पश्चिम दिशा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विशाल मैदानों का पुनः निर्माण मुख्यतः निम्नलिखित में से किस नदी के निक्षेपण के कारण होता है? तो किस नदी के निक्षेपण के कारण होता है दोस्तों? तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के निक्षेपण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रमुख बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो कौन सा प्रमुख बंदरगाह जो है वो पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो विशाखापट्टनम जो है वो पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पूरी तरह से स्थलरूद्ध है और भारत के साथ खुली सीमा साझा करता है? तो कौन सा देश पूरी तरह स्थलरूद्ध है और भारत के साथ खुली सीमा साझा करता है? तो नेपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल जो है स्थलरूद्ध देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ मृदा मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा जो है वो सिंधु गंगा का मैदान के क्षेत्र में जो है वो मुख्य रूप से पाई जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सीमा व्यापार के लिए महत्वपूर्ण लिपुलेख दर्रा भारत और किस राज्य के बीच स्थित है? तो किस राज्य के बीच स्थित हो जाएगा दोस्तों? तिब्बत यानी जो चीन में है, भारत और तिब्बत के बीच यानी चीन के बीच स्थित है लिपुलेख दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बिंदु है? तो भारत का सबसे पूर्वी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बिंदु की बात करें तो किबिथु, कौन सा हो जाएगा दोस्तों? किबिथु जो है वो भारत का सबसे पूर्वी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी तटीय मैदान किस राज्य से किस राज्य तक फैला हुआ है? तो पूर्वी तटीय मैदान की बात करें तो ये जो है पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक फैला हुआ है। कहाँ दोस्तों? पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के विशाल मैदानों में प्रमुख मिट्टी का प्रकार क्या है? तो प्रमुख मिट्टी का प्रकार जो है वो जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? जलोढ़ मिट्टी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार रेगिस्तान में सिंचाई में कौन सी नहर परियोजना का प्रमुख भूमिका निभाती है? थार रेगिस्तान में सिंचाई के लिए जो है वो इंदिरा गांधी नहर जो है, इंदिरा गांधी नहर प्रमुख भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा किसमें मिलकर गंगा का निर्माण करती है? तो भागीरथी और अलकनंदा जो है वो देवप्रयाग में मिलकर गंगा का निर्माण करती है। कहाँ? देवप्रयाग में मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान क्षेत्र की प्रमुख नदी है? तो कौन सा नदी जो है वो थार रेगिस्तान की क्षेत्र की जो है प्रमुख नदी है? तो इसकी बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, लूनी नदी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सिंचाई में सबसे बड़ा योगदान करता है? तो कौन सा जो है वो भारत में सिंचाई में सबसे बड़ा योगदान करता है दोस्तों? तो जो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी होगा, ट्यूबवेल और नहरें। कौन सा? ट्यूबवेल और नहरें इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का महान पठार किस प्राचीन भूभाग का हिस्सा है? तो गोंडवाना लैंड जो है वो महान पठार प्राचीन भूभाग का हिस्सा है। कौन सा? गोंडवाना लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का देशांतरीय विस्तार है कितना है? तो भारत के देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 ई से 97 डिग्री 7 ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में भील जनजाति समुदाय की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो भील जनजाति की बात करें तो ये जो हो जाएगा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। कहाँ दोस्तों? मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संदर्भ में श्रेणी शहरों में जनसंख्या वृद्धि किससे सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो किससे सर्वाधिक प्रभावित होता है दोस्तों? तो ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन से सर्वाधिक प्रभावित होता है। किससे? ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नदियां तटीय मैदान के निर्माण में किस प्रकार का योगदान दे सकती है? तो किस प्रकार का योगदान देता है दोस्तों? तो ये जो है वो समय के साथ तलछट जमा करके योगदान देता है। कि कैसे देता है योगदान दोस्तों? समय के साथ तलछट जमा करके योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है? तो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान के बहुत बार पढ़े होंगे दोस्तों आप लोग, यदि इसको पढ़े होंगे तो ये जो है केइबुल लाजमाओ राष्ट्रीय उद्यान को जो है वो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अफगानिस्तान की सीमा को आधिकारिक तौर पर क्या कहा जाता है? तो भारत अफगानिस्तान सीमा को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ये जो है डुरंड रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डुरंड रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार रेगिस्तान मुख्य रूप से किन भारतीय
राज्य को कवर करता है। तो थार रेगिस्तान की बात करें तो ये जो है राजस्थान और गुजरात को कवर करता है। किसको? राजस्थान और गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चारों ओर से स्थलरुद्ध है तथा किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो राजस्थान जो है वो पूरी तरह से स्थलरुद्ध है और किसी भी, एक सेकेंड, कितना नंबर क्वेश्चन है दोस्तों? ये जो है छत्तीसगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? छत्तीसगढ़ स्थलरुद्ध है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का ये कोई तट वाला नहीं हो, इसका ऑप्शन होगा दोस्तों। इसका जो मैंने पढ़ा था इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, इसका कोई तट नहीं है। किसका? राजस्थान का। तो यहाँ पे किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता, यानी किसी भी देश से नहीं लगता है, तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है? तो कौन सा नदी पश्चिमी घाट से निकलता है दोस्तों? कृष्णा नदी जो है वो पश्चिमी घाट से निकलता है। शुष्क भूमि खेती में प्रमुख बाधा क्या है? तो शुष्क भूमि खेती में जो है प्रमुख बाधा की बात करें तो जल की कम उपलब्धता होगा। क्या हो जाएगा? जल की कम उपलब्धता हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बेसिन भारत में सर्वाधिक जनसंख्या सांद्रण को सहायता करती है? तो कौन सी नदी बेसिन जो है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या सांद्रण को सहायता करेगा दोस्तों? तो गंगा बेसिन जो है वो जनसंख्या सांद्रण को सहायता करती है। कौन सा दोस्तों? गंगा बेसिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु बेसिन तंत्र की एक प्रमुख नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सिंधु नदी तंत्र की बात करें तो रावी नदी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी? रावी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा क्षेत्र भौतिक बाधाओं और सीमित अभिगम्यता के कारण न्यूनतम जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो कौन सा क्षेत्र जो हो जाएगा वो बाधाओं और सीमित अभिगम्यता के कारण न्यूनतम जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो ये हो जाएगा उत्तरी हिमालय लद्दाख, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? उत्तरी हिमालय लद्दाख क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का उप विभाजन नहीं है? तो कौन सा जो है मेघालय पठार का उप विभाजन नहीं है? तो मिकिर पहाड़ियां जो है मेघालय पठार का उप विभाजन नहीं है। कौन सा? मिकिर पठारियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार रेगिस्तान के मैदानों में कौन सा पेड़ सामान्यतः पाया जाता है? तो थार रेगिस्तान की बात करें तो ये खेजड़ी। कौन सा दोस्तों? खेजड़ी जो है वो सामान्यतः पाया जाता है। कौन? खेजड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी माजुली द्वीप बनाती है जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो कौन सा नदी जो है वो माजुली द्वीप बनाती है जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो ये जो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सा दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माजुली द्वीप तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है माजुली द्वीप से रिलेटेड, माजुली द्वीप के बारे में दोस्तों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना थार रेगिस्तान की विशिष्टता नहीं है? तो थार रेगिस्तान की विशिष्टता की बात करें तो ये जो है घने सदाबहार जंगल जो है वो थार रेगिस्तान की विशिष्टता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की तट रेखा नहीं है? तो ये तट रेखा की बात करें तो अभी हमने बताया था दोस्तों, हमें यही ऑप्शन कंफ्यूज कर दिया था। तो ये जो हो जाएगा राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? तो कौन सा देश जो है वो भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? तो श्रीलंका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली जैसे शहरों में उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण रोजमर्रा की जिंदगी में क्या होता है? तो दिल्ली जैसे शहरों में बात करें तो उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण रोजमर्रा की जिंदगी में क्या होता है दोस्तों? तो ये जो है पर्यावरण पर दबाव होता है। क्या होता है? पर्यावरण पर दबाव इसका
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य भूमि भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबा हो जाएगा दोस्तों? तो ये गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वीपों को छोड़कर भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबा हो जाएगा? गुजरात के। किसका दोस्तों? गुजरात के सबसे लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकमोहन रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? तो मैकमोहन रेखा की बात करें तो भारत को चीन से अलग करती है। किससे? चीन से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाक जल डमरू मध्य भारत को निम्नलिखित में से किस देश से अलग करता है? तो किस देश से अलग करेगा दोस्तों? श्रीलंका से। पाक जल डमरू मध्य किससे अलग करेगा? श्रीलंका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थार रेगिस्तान निम्नलिखित में से किसके बीच एक प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करता है? तो किसके बीच प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करता है दोस्तों? कौन सा? थार रेगिस्तान। तो इसका जवाब हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करता है। कौन? थार रेगिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या मुख्यतः पहाड़ी भूभाग के कारण विरल है? तो किस राज्य की जनसंख्या मुख्यतः पहाड़ी भूभाग के कारण विरल हो जाएगा दोस्तों? तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश जो है मुख्यतः पहाड़ी भूभाग के कारण विरल है। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भारत में चावल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? तो कौन सी मृदा हो जाएगा दोस्तों? तो जलोढ़ मृदा जो है वो चावल के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मिट्टी है। जलोढ़ मृदा, इसको हम लोग काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से केवल समुद्री सीमा द्वारा अलग होता है? तो कौन सा देश जो है वो भारत से केवल समुद्री सीमा द्वारा अलग होता है दोस्तों? तो ये मालदीव जो है वो समुद्री सीमा द्वारा अलग होता है। किसके द्वारा दोस्तों? समुद्री सीमा द्वारा। कौन सा देश? मालदीव देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वह खनिज आधारित उद्योग है जो अयस्क या अन्य खनिजों का कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है? तो कौन सा खनिज उद्योग है दोस्तों? तो ये जो है लौह और इस्पात उद्योग जो है वो अयस्क या खनिजों को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है। कौन सा? लौह और इस्पात उद्योग इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में एक राष्ट्रीय उद्यान है? तो कौन सा है जो राजस्थान में एक राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों? आप लोग बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा दोस्तों? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्छ और काठियावाड़ तट किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो आप लोग बताइए दोस्तों कच्छ और काठियावाड़ जो तट है किस भारतीय राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये जो है गुजरात में स्थित है। किस में दोस्तों? गुजरात में इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरुस्थलीय मृदा अधिकतर किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? तो मरुस्थलीय मृदा जो है वो राजस्थान में अधिकतर पाई जाती है। कहाँ दोस्तों? राजस्थान में अधिकतर पाई जाती है। तो थैंक यू दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है दोस्तों। और मैं बता दूं कि यदि ये सेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो के लिए। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और नेक्स्ट पार्ट के लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। आप लोग के हम 3 सब्जेक्ट बताए हैं, कौन कौन सा? हिस्ट्री और करंट अफेयर्स या फिर साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, जितना भी NTPC
ग्रेजुएट लेवल का जो पूछा गया है वो सारा हम साइंस लेकर आएंगे। तो आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू दोस्तों।